11 सीटें कांग्रेस के खाते में, जिसमें अनुमानित फर्रुखाबाद सीट से राजनीति गरमाई। फर्रुखाबाद सीट कांग्रेस को जाती देख भाजपाइयों में खुशी की लहर और प्रत्याशी सलमान खुर्शीद के होने की मात्र चर्चा से भाजपा के ढेरों दावेदार ने ठोकी ताल। जनपद में भारी संख्या में लोधी व साठ मतदाता होने के कारण इसी समाज के दावेदार हुए प्रमुख। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फर्रुखाबाद बीते दिनों इंडिया गठबंधन के तहत सपा मुखिया द्वारा 11 सीटों पर कांग्रेस की सहमति को साझा करने के बाद मानो जनपद फर्रुखाबाद यानी 40 लोकसभा क्षेत्र में खलबली मच गई और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के रूप में सलमान खुर्शीद का नाम आते ही भाजपा की ओर से सैकड़ों दावेदार दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं। आपको मालूम हो कि 40 लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में लोधी और साक्य मतदाताओं की संख्या बहुत है और लोधी व साक्य समाज का प्रत्याशी आसानी से विजय हासिल कर सकता है। यदि विपक्ष की ओर से अन्य समाज का प्रत्याशी चुनावी मैदान में आया तो भाजपा प्रत्याशी का जीतना तय है, क्योंकि भाजपा में सांसद मुकेश राजपूत के अलावा लोधी समाज के चुनाव लड़ने वालों की लंबी कतार है। यदि विपक्ष की ओर से इन दोनों समाज के अतिरिक्त किसी अन्य समाज का प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता है तो विपक्ष का लोधी व शाक्य मतदाता भी भाजपा के खेमे में चला जाएगा और इसी कारण कांग्रेस की ओर से सलमान खुर्शीद के चुनाव लड़ने की मात्र चर्चा से भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ गई है और नए नए दावेदारों ने चुनावी ताल ठोक दी है। शहर की चर्चा है कि सलमान खुर्शीद भारत सरकार में भले ही 2 बार मंत्री रहे हैं और वह जाने माने अधिवक्ता हैं, साथ ही कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और जिले का एक बड़े नेता के रूप में प्रतिनिधित्व भी करते आ रहे हैं, परंतु अपनी व्यस्तता के चलते जन सामान्य में उनका कोई स्थान नहीं है और जनपद से निरंतर दूर रहने के कारण वे भी जनता के लिए बाहरी प्रत्याशी साबित हो रहे हैं। हालांकि चुनाव करीब आते ही कुछ मुट्ठी भर कांग्रेसी सलमान खुर्शीद के नारेबाजी तो करते हैं, परंतु उनकी भी उठक बैठक अन्य दलों के नेताओं में होने के कारण जनता संतुष्ट नहीं है और उस पर बीच बीच में लुईस खुर्शीद के बयान व मीडिया से दूरी आग में घी का काम कर जाती है। ऐसे में भाजपा से नाराज लोग विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के सबसे मजबूत दल सपा की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा में दावेदारों की लंबी कतार है, जिसमें शाहजहांपुर मेयर अर्चना वर्मा व केंद्रीय राज्य एवं गृह मंत्री अमित शाह के करीबी BL वर्मा का नाम भी शुमार है। हालांकि लगातार 2 बार सांसद चुने गए मुकेश राजपूत की लोकप्रियता उन्हें प्रबल दावेदार बनाती है, परंतु फैसला शीर्ष नेतृत्व को ही लेना है कि कौन फर्रुखाबाद की दिशा और दशा बदलेगा और कौन फर्रुखाबाद में भगवा पताका लहराएगा। वहीं इस कतार में युवा नेता विकास राजपूत का नाम भी शामिल है और इन्होंने भी भाजपा से दावेदारी की है। तो आइए सुनते हैं कि विकास राजपूत ने दावेदारी को लेकर हमारे सहयोगी मोहम्मद मुईद से क्या बात की। मैं मोहम्मद मुईद और आप देख रहे हैं 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। जैसा कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, इसी को लेकर हमारी यूपी 76 न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में पहुंची है, जहां से वर्तमान में बीजेपी के MP जी हैं और यहीं से जो प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, कई दावेदार हैं, उनमें से ही एक जो प्रबल दावेदार और कहा जाए तो युवा चेहरा विकास राजपूत जी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। किन मुद्दों पे आपकी तैयारी चल रही है और किन मुद्दों के लेके आप जनपद फर्रुखाबाद में, जो कि आपको आना पड़ा, वर्तमान में भी आपके ही सांसद जी हैं? देखिए, जिस तरीके की जनपद में समस्याएं रही हैं, आप सब लोग पत्रकार हैं और पत्रकार लोग सब दिखाते भी रहते हैं। हाँ। जनपद की जो हकीकत है, इस जनपद में विगत 75 सालों में देखेंगे आप तो कभी कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं। जो भी कार्य हुए, छोटे मोटे कार्य, ऐसा लगता है कि कोई खैरात बांट के दे दी हो इस जनपद को लोगों ने। जनप्रतिनिधियों ने कभी अपने जनपद को अपना घर माना ही नहीं। जो भी जनप्रतिनिधि चुन के संसद पहुंचा, उसने बस अपना और अपने लोगों का भला किया। कभी फर्रुखाबाद के लोगों के बारे में नहीं सोचा।
आज की जनपद की हालत ऐसी है कि जैसे कोई छोटा कस्बा हो, आप किसी छोटे से कस्बे के अंदर, लेकिन विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन छोटे कस्बों को भी चमका दिया। लेकिन ये फर्रुखाबाद का दुर्भाग्य रहा है कि इन 10 सालों में फर्रुखाबाद में कोई विकास कार्य नहीं कराए। 1-2 विकास कार्य कराने से फर्रुखाबाद का विकास नहीं हो जाता। यदि पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है 2024 में लोकसभा प्रत्याशी फर्रुखाबाद से बना देती है, यदि आप जीत कर आते हैं, चुन के आते हैं, तो आपके क्या काम रहेंगे फर्रुखाबाद के लिए? देखिए, एक पूरा विकास मॉडल तैयार करके रखा हुआ है मैंने। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और एक युवा पे पार्टी विश्वास जताती है अपना, और मुझे यहाँ की जनता चुनकर संसद में भेजती है, तो यहाँ की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ की टूटी खस्ता हालत सड़कें, आपकी सभी जनपदों से लिंक सड़कें डिवाइडर युक्त कर दी जाएंगी। आपके लिए जो विद्युत विभाग द्वारा जो तारों का मायाजाल आपने देखा होगा जनपद में, तो उसको दुरुस्त कराया जाएगा। अंडरलाइन केबल्स डलवाई जाएंगी, उनके लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। लोग रोजगार के लिए या दिल्ली जाते हैं या बॉम्बे जाते हैं या फिर जयपुर के लिए जाते हैं। जहाँ पे भी बड़े उद्योग लगे हैं वहाँ पे रोजगार के लिए युवा जाते हैं, और युवाओं की ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले कार्य करूँगा यहाँ के लिए, युवाओं के लिए। और युवाओं के लिए कार्य 2 तरीके से होगा। एक तो उनके लिए उद्योग लगाने के लिए, और उद्योग लगाने के लिए मुझे यहाँ पे उन बड़े उद्योगपतियों को आवाजाही के लिए उनके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पहले दुरुस्त करनी होगी। क्योंकि आप देखते हैं कि फर्रुखाबाद में सिर्फ एक सिंगल ट्रेन है, कालिंदी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली के लिए जाती है। दिल्ली के लिए, और सारे उद्योगपति दिल्ली में नहीं है, कुछ बॉम्बे में भी है, कुछ जयपुर में भी है। तो ऐसी कोई भी लंबी दूरी के लिए यहाँ पे ट्रेन नहीं है। तो कोशिश करेंगे पहले, सबसे पहले कि उन ट्रेनों को लागू कराया जाए, यहाँ से डाइवर्ट कराया जाए रूट को, कानपुर से बाय फर्रुखाबाद होते हुए दिल्ली के लिए, बाय जयपुर के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा, जो हवाई पट्टी मोहम्मदाबाद में आपने देख रही है, तो उसमें एयरपोर्ट का निर्माण कराएंगे। एयरपोर्ट का निर्माण कराने से यहाँ पे उद्योगपति आ सकते हैं, अपना उद्योग लगा सकते हैं, जमीनें देख सकते हैं, उनका टाइम कम लगेगा। एक बार जब यहाँ पे तमाम तरीके के उद्योग लग जाएंगे तो युवाओं के लिए रोजगार पर्याप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कोई भी फर्रुखाबाद का युवा बाहर रोजगार ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। दूसरी बात, आप जैसे कि निरंतर जनता में अपनी पैठ बना रहे हैं और गांव-गांव, गली-गली, एक-एक दरवाजे तक घूम रहे हैं, तो आपको कहाँ तक जनता का अभी तक समर्थन आपको मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं कहीं पे भी एक सभा करने जाता हूँ, लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कम से कम वो लोग मुझे जान रहे हैं, मेरी बातों को जो मैंने बोला है वो समझ रहे हैं। वो ये भी समझ रहे हैं कि शायद विकास राजपूत इस बार वो उम्मीद की किरण है जो फर्रुखाबाद के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है इसके लिए। जी, और दूसरी बात, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनपद फर्रुखाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्रुखाबाद की जनता से यही कहना चाहूँगा, इस बार मेरा साथ दीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये फर्रुखाबाद जनपद इतिहास के पन्नों में विकास कार्यों के मामले में इन 5 सालों में, अगले 5 सालों में दर्ज होगा। और जितने लोगों ने विकास कार्य यहाँ पे पूर्व में कराए हैं उनसे 100 टाइम्स ज्यादा विकास कार्य यहाँ कराए जाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के मामले में हो, चाहे जनपद में युवाओं के लिए खेलकूद के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, यहाँ पे लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं के मामले में हो, ट्रेन के लिए, बसों के लिए। मैंने बहुत सारे अपने जो वायदे करे हैं कि फर्रुखाबाद जनपद में पार्क बनवाए जाएंगे, स्टेडियम बनवाए जाएंगे, ब्लॉक स्तर पे महिलाओं के लिए अलग से सहायता केंद्र बनवाए जाएंगे, वो सारे वायदे मैं पूरे करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जनपद फर्रुखाबाद लोकसभा के प्रबल दावेदार। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुईद।